जबरदस्ती से संभोग किया और उसी दिन से उनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं रही। शादी के बाद से ही नोटिस किया कि रेहान मुझे एक अजीब सी दवाई खाने के लिए देता है, पर कभी सही से कहा नहीं कि वो दवाई किस लिए है। और वो दवाई खाते ही मेरे शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। पति के एक छुअन के लिए मैं प्यासी बन जाती हूँ। बार बार रेहान से पूछने के बाद भी वो हमेशा कुछ ना कुछ और जवाब देता था। कभी वो कैल्शियम की है तो कभी वो विटामिन की है। एक दिन वार्डरोब का ड्रॉयर खोलते ही मुझे वो दवाई मिली, जिसे देखकर मुझे थोड़ा शक तो हुआ। तो मैं वो दवाई लेकर ऊपर फ्लैट में रहने वाली डॉक्टर दीदी के पास गई। दवाई को देखकर उन्होंने मेरी तरफ हैरानी नजरों से देखते हुए कहा, ये किसके लिए है? मैंने कहा, मैं ही खाती हूँ, मेरे पति मुझे हमेशा खाने के लिए देते हैं। इसे सुनकर वो पूछती है कि इसे खाकर मुझे कैसा लगता है। शर्माते हुए मैंने सर झुकाकर कहा, शरीर में एक अनजान सी हलचल होने लगती है। दीदी तब मेरा हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो बिना झिझक के कहो कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। मैंने कुछ देर कहा, मैं अपने पति को अंदर से घृणा करती हूँ। शादी की पहली रात ही जब मेरे पति मेरे करीब आना चाहते थे, तब मैंने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जबकि हम दोनों का अरेंज मैरिज हुआ है, तो एक दूसरे को जानने के लिए भी तो थोड़ा वक्त चाहिए। तब मेरे पति ने गुस्से में मुझसे कहा, वक्त चाहिए मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ और इससे ज्यादा और क्या पहचान चाहिए? इसके बाद मेरे पति जब मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने रोते हुए उनसे कहा था, रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, पीरियड चल रहे हैं मेरे, 2 दिन का वक्त दे दीजिए। पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, जोर जबरदस्ती से संभोग किया और उसी दिन से उनके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं रही। मेरे आंसू देखकर दीदी मेरे सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, कुछ पुरुषों के लिए शादी मतलब किसी के शरीर को भोग करने का लाइसेंस मिल जाना, जैसे कि उनकी इच्छा अनुसार उनकी स्त्री को हमेशा उनकी लालसा पूरी करनी होगी। पर पति को भी पत्नी के सुख सुविधाओं का ख्याल रखना होगा। तुम्हारे पति तुम्हें बिना बताए ही ये दवाई रोज तुम्हें पिलाते रहे हैं, ताकि तुम्हें आसानी से करीब पा सके। पर ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और मुझे नहीं पता कि तुम अगला स्टेप क्या लेने वाली हो। पर याद रखना, भूखा रहकर भी परिवार चलाया जा सकता है, पर इंसान रूपी शैतान के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। कुछ दिनों बाद जब मैं पीरियड्स के दर्द से तड़प रही थी, ऐसे वक्त पर रेहान संभोग करने के लिए जोर करने लगा, तो मैंने कहा, रोज मेरे साथ जो शारीरिक शोषण कर रहे हो, क्या वो कम है कि 2 दिन का सुकून तक नसीब में नहीं है? मुझे पीरियड्स है और नहीं तो क्या रोज की तरह मुझे दवाई पिलाकर मेरे साथ संभोग करने की कोशिश करोगे? इस बात को सुनकर रेहान गुस्से में मुझसे कहा, शारीरिक शोषण करता हूँ मतलब? मैं तुम्हारा पति हूँ, संभोग करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैंने तुमसे शादी की है और इसका मतलब मेरा जब मन चाहेगा मैं तुम्हारे साथ संभोग करूँगा। और ऐसी बात कभी सुनी है कि पति अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे शारीरिक शोषण कहते हैं? शादी की है, इसका मतलब मैं जब चाहे संभोग कर सकता हूँ। वैवाहिक जीवन में स्त्री के ना चाहने पर भी संभोग को शारीरिक शोषण नहीं कहते हैं। तब शांत आवाज में मैंने कहा, शादी हुई है इसका मतलब नहीं कि मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है या फिर तुम्हारे शरीर पे मेरा कोई अधिकार है, और संभोग करने से पहले तुम्हें मेरी इच्छा अनिच्छाओं का मान रखना होगा। मेरी बातों से गुस्से में आकर रेहान ने मुझे कस के थप्पड़ मारा। तब मैंने वार्डरोब खोलकर उस दवाई को उसके हाथ में देते हुए कहा, इस दवाई को खाकर जाओ किसी वेश्या के पास जाओ, पर मेरे पास नहीं। इंसान कितना नीचे गिर सकता है कि अपनी लालसा पूरी करने के लिए उसे ऐसी दवाई पिला सकता है। पीरियड्स तक को नहीं छोड़ता। आज के बाद से तो जैसे शैतान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। और उस दिन ही एक वस्त्र में मैंने उनका घर छोड़ दिया और निकल पड़ी अपनी पहचान बनाने। हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जहाँ कुछ लोग विरोध तो कर पाते हैं, पर ज्यादातर समाज के डर से चुप रह जाते हैं। स्त्री होने का मतलब केवल बच्चा पैदा करना या फिर किसी और की कामना पूरी करना, ऐसा तो नहीं है।
अपनी पत्नी का ख्याल रखना और उसे सम्मान देना हर पति का पहला धर्म होता है।